स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक कि धन विधेयक और वित्त विधेयक की प्रक्रिया क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और किस प्रकार से ये स्पष्ट होगा कि ये धन विधेयक है और ये वित्त विधेयक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको लेकर जो हमने ये वीडियो बनाई है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, वहीं वित्त विधेयक 117(1) में है और वित्त विधेयक के दो रूप हैं, अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3). तो वित्त विधेयक दो प्रकार के हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और जब लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण कर देता है तब संसद के दोनों सदनों में या किसी न्यायालय में या राष्ट्रपति इस पर विचार नहीं कर सकता कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक क्यों कहा गया है। वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और वित्त विधेयक 117(3) के बारे में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। कोई भी धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ धन विधेयक का प्रमाण पत्र लगाना भी जरूरी है जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। पूर्व मंजूरी जरूरी है 117(1) के अनुसार, लेकिन इसमें दो बातें हैं। तो अनुच्छेद 117(1) में जो वित्त विधेयक है उसमें पूर्व मंजूरी जरूरी है, लेकिन किसी कर को घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो दो बातें हैं, मंजूरी जरूरी है, लेकिन अगर कोई ऐसा संशोधन प्रस्ताव आ जाए जिसमें किसी कर को घटाने या उत्पादन करने का उपबंध हो तो वहां राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर उस सदन को विचार के लिए सिफारिश करेगा, यानी राष्ट्रपति खुद सिफारिश करेगा कि ये विधेयक जो है आप पारित कर सकते हो, तो वो पारित किया जा सकता है। अब लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, वहीं वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) में जो वित्त विधेयक है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा जो है वो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) के अनुसार है उसको 6 महीने के लिए अपने पास रख सकती है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) जो है उसे भी जो है राज्यसभा 6 महीने के लिए अपने पास रोक सकती है। अब जब विधेयक 14 दिन तक रोक लेती है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है धन विधेयक में, लेकिन वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत अगर कोई विधेयक जाता है राज्यसभा के पास तो राज्यसभा जो है अगर उसे रोकती है 6 महीने के लिए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगर दोनों सदनों में किसी सदन से पारित होकर किसी सदन के पास जाता है और वो उसे 6 महीने के लिए रोकता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। फिर है राज्यसभा अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, इसमें अस्वीकार या संशोधित कर सकती है और इसमें भी अस्वीकार या संशोधित कर सकती है। फिर है राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तब राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्योंकि राष्ट्रपति उस पर अपनी पूर्व अनुमति दे चुका होता है। अब इसमें यह है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इसमें भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो आपने अभी देखा कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक 117(3) जो है उनमें क्या अंतर है, किस प्रकार से उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और किस प्रकार से जो है उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद वो विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लेते हैं। अब एक एक बार अलग अलग से इन्हें देखेंगे। तो धन विधेयक वो विधेयक होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसे किसी न्यायालय में कि संसद के किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी लेनी जरूरी, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद जो है इसको पारित मान लिया जाता है।
संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, अगर करती है तो भी इसे पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। वहीं वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तय किया जाए कि यह वित्त विधेयक है या नहीं। पूर्व मंजूरी जरूरी है, लेकिन इसमें एक बात और है कि कोई भी संशोधन प्रस्ताव जो कर को घटाने वाला हो या उसका उत्पादन करने का बंद करने वाला है, तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं है। फिर लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अस्वीकार या संशोधित कर सकती है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उसी प्रकार जो दूसरा वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117(3) के अनुसार, उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष ये तय करे कि ये वित्त विधेयक है या नहीं है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर उस सदन को विचार के लिए सिफारिश करेगा, तभी वो सदन उस विधेयक को वित्त विधेयक जो कि अनुच्छेद 117(3) के तहत है उसे पारित करेगा। दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा 6 माह रोक सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अस्वीकार या संशोधित कर सकती है और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। लेकिन जब रिकंसीड होकर विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आएगा, पुनर्विचार के बाद आएगा, तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद धन विधेयक की परिभाषा और वित्त विधेयक, ये जो दोनों विधेयक हैं 117(1) और 117(3), इसके अंदर जो वित्त विधेयक की परिभाषा है वो हम देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। कोई भी विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित या सभी या इनमें से किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, यानी या तो सारे या कोई एक विषय भी अगर किसी विधेयक में है तो वो धन विधेयक समझा जाएगा। जैसे अनुच्छेद 110 क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का कोई प्रत्याभूति यानी गारंटी देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली, तो भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का कोई प्रत्याभूति देने का, या तो भारत सरकार धन उधार लेगी या कोई गारंटी देगी प्रत्याभूति का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई अथवा ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन भी अगर है तो वो धन विधेयक है। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, धन जमा करना या धन निकालने से संबंधित कोई विधेयक है तो धन विधेयक है। घ के अंदर कि भारत की संचित निधि में से धन का किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित धन विधेयक है। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा भी क्या है, धन विधेयक है। अब कौन सा जो है धन विधेयक नहीं है वो भी हम देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। कोई विधेयक इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना, फाइन्स या अन्य धनीय शास्तियों, पेनल्टीज के अधिरोपण या अनुज्ञप्तियों यानी लाइसेंस के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है। तो ऐसे किसी भी विधेयक को जिसमें कि जुर्माना या धनीय शास्तियों का अधिरोपण है वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। लाइसेंस के लिए फीसों का या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है वो भी धन विधेयक नहीं समझे जाएंगे। अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा यानी ग्राम पंचायत या जो नगर पालिका है उनके द्वारा प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ऐसे किसी भी विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम करेंगे अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) के अधीन जो
तहत वित्त विधेयक है उसकी परिभाषा हम समझेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट इसी में वित्त विधेयक को देखते हैं। अनुच्छेद 117(1) के अनुसार कोई भी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक तभी होगा जब उसमें अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित एक या अधिक विषयों के साथ कानूनी उपबंध भी होगा। यानी कोई कानूनी उपबंध जब धन विधेयक के साथ मिल जाता है तब वो वित्त विधेयक बन जाता है। और वही अनुच्छेद 117(3) के अनुसार जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़े, वो अनुच्छेद 117(3) के अनुसार वित्त विधेयक कहलाता है। तो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। एक बार फिर देखेंगे कि जब अनुच्छेद 110 के तहत एक या अधिक विषयों के साथ कोई कानूनी उपबंध हो तो वो अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्त विधेयक है। और अनुच्छेद 117(3) में जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित करने के लिए भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़े और राष्ट्रपति खुद सिफारिश करे कि खुद राष्ट्रपति ये कहे कि आप जो है ये विधेयक पारित कर सकते हैं किसी सदन में, तब वो विधेयक प्रस्तुत किया जाए, तो वो अनुच्छेद 117(3) के अनुसार वित्त विधेयक है। तो आज आपने अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) में धन विधेयक और वित्त विधेयक को देखा कि इनकी प्रक्रिया क्या है, इनमें अंतर क्या है और किस प्रकार से ये प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है इस पर साइन करते हैं और किस प्रकार से किस सदन में कितने टाइम तक इसको रोका जा सकता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज धन विधेयक और वित्त विधेयक देखा। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी होगी और आगे जो है नेक्स्ट इसी वीडियो के बाद जो है इसी के संदर्भ में हम जो हमारे विधेयक हैं उनको देखते हुए हम संविधान संशोधन विधेयक की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।